अपने पति के हत्यारे से पत्नी फ़ोन करके बात कर रही थी और उससे कह रही थी स्पष्ट कि तूने मेरे पति को तो मार दिया, लेकिन अब सावन और भादों में जो ठंडी हवाएं चलती हैं उनमें जो मेरे बदन के अंदर आग उठती है, उस आग को कौन बुझाएगा। यह बात सुनते ही इस औरत के पति का जो कातिल होता है दूसरी तरफ से फ़ोन पर कहता है कि अरे भाभी जी, बस ये बात है, चिंता मत करो, बस मैं अभी आया तुम्हारे पास और बताओ कहाँ पर आना है। अब तो दोस्तों उसके बाद वह औरत उसको पता बताती है और उसके बाद इस कहानी के अंदर जो होता है बड़ा ही जानने योग्य यह किस्सा है और इससे बहुत कुछ सीख मिलेगी कि जीवन के अंदर अगर कोई घटना घट जाए तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है राजस्थान के झालावाड़ के अंदर अकलेरा थाना पड़ता है। अकलेरा थाना के अंदर सुबह सुबह 10 फरवरी को मदनपुरिया का चुड़ैल गांव पड़ता है। वहां से फ़ोन आता है कि साहब यहाँ पर आ जाइए गांव में, यहाँ खेतों में एक लाश पड़ी हुई है। तो दोस्तों पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ जाकर देखती है पुलिस कि भाई हाँ, वाकई में लाश पड़ी है वहाँ पर और दुर्दशा उसकी बुरी तरह की गई है। उसके हाथ पाँव को बुरी तरह से तोड़ा गया है, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ है और मतलब किसी ने गठरी बांधने की कोशिश की हाथ पांव तोड़ करके। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस देखते ही समझ जाती है किसी ने भाई बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया है। और उसके बाद पुलिस पहचान करवाती है कि भाई क्या ये गांव का ही है। गांव वाले कह देते हैं हाँ जी, ये हमारे गांव का ही है, इसका नाम है कालू लाल, उम्र इसकी 40 साल है और 1 महीने पहले ही है जमानत पर जेल से छूट कर आया है और फिलहाल यह कोटा में अपनी पत्नी को लेकर के वहीं पर रहता है, पत्नी और बच्चों को लेकर के वहीं पर नौकरी करता है। ये सारी जानकारी अब पुलिस को मिल चुकी थी और उसके बाद इसके बीवी बच्चे भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, रोने धोने लगते हैं। बहुत बुरा इसका हाल था और उसके बाद इसकी पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश को घर वालों को सौंप दिया जाता है और घर वाले इसकी लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। और उसके बाद अब इस कालू लाल की पत्नी से पुलिस पूछताछ करती है कि तुम्हें किसके ऊपर शक है, पहले तुम ये बताओ। जो पत्नी होती है कालू लाल की, वह बताती है कि मेरे पति ने एक भूरे लाल दोस्त है, इसका बहुत गहरा मित्र था, उससे लड़ाई हो गई थी, उसकी हत्या कर दी थी और फिलहाल यह जमानत पर बाहर आया हुआ था और इसको 7 साल की उम्र कैद, मतलब 7 साल की कैद इसको हुई थी। फिलहाल ये जमानत पर आया हुआ था और मुझे शक है कि भूरे लाल के परिवार, जिसकी हत्या की है भूरे लाल की, उसके परिवार ने ही मेरे पति के साथ ये सब कुछ किया है बदला लेने के लिए। अब पुलिस को भी इस बात में पॉइंट नज़र आता है। तो उसके बाद इस कालू लाल की कॉल डिटेल्स पुलिस चेक करती है तो पता लगता है कि यहाँ पर इसके पास लास्ट बार कॉल प्रेमाबाई की आई थी। अब प्रेमाबाई के बारे में पता लगाया जाता है तो प्रेमाबाई उसी भूरे लाल की बहन थी जिसकी हत्या इस कालू लाल ने कर दी थी। अब उसके बाद जो पुलिस होती है उसको कुछ ना कुछ क्लू तो यहाँ पर मिल जाता है और इस बहन को उठा लिया जाता है, प्रेमाबाई को। उसको उठाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है तो वह अब बताती है कि इस सारे काम की प्लानिंग इस भूरे लाल की पत्नी ने की थी, कालीबाई ने, और कालीबाई ने हत्या की प्लानिंग की थी और 2 ननदों को एक साथ मिला करके। अब यह जानकारी पुलिस को थोड़ी सी मिलती है तो उसके बाद भूरे लाल की पत्नी कालीबाई को पकड़ लिया जाता है और कालीबाई से पूछताछ की जाती है। तो यहाँ पर पूरी कहानी डिटेल में समझ में आ जाती है पुलिस के में। कालीबाई बताती है कि आज से 15 साल पहले मेरी शादी भूरे लाल से हुई थी और मैं इस गांव के अंदर दुल्हन बनकर आई थी और शादी होने के बाद 2 बेटे भी पैदा हो गए और कालीबाई बीएड पढ़ी हुई है और योगा टीचर है प्राइवेट स्कूल के अंदर, तो घर में खुद कमा भी रही है। कालीबाई बताती है कि मेरा पति भूरे लाल का दोस्त कालू लाल, दोनों इतने गहरे मित्र थे कि एक घंटों तक, कई घंटों तक बातचीत करते रहते, हंसते बोलते रहा करते और कोई दिक्कत नहीं थी। हमें तो दोनों दोस्त हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोस्ती में क्या दिक्कत है। लेकिन दोस्तों 2021 में कालू लाल और भूरे लाल की किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और यहाँ पर सहन शक्ति दोनों के अंदर इतनी भी नहीं थी कि भाई किसी के साथ ऐसा ना किया जाए। और जो कालू लाल होता है वह अपने दोस्त भूरे लाल को लड़ाई के चलते उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद दोस्तों अफसोस तो उसको भी हुआ था कि हमारी इतनी बचपन की दोस्ती है, गलती से हत्या हो गई, लेकिन उसने की थी हत्या। गलती ही क्या है, इसमें
में जब हत्या कर ही रहा है इंसान। अब यहाँ पर उसको 7 साल की जेल हो जाती है। लेकिन दोस्तों उसको मरने के बाद भूरेलाल का पूरा परिवार बिखर जाता है। भूरेलाल की 3 बहनें थी और 2 बहनें तो कंवारी थी और 1 बहन शादीशुदा थी और घर में माँ बाप थे और पत्नी थी कालीबाई जो कि स्कूल में योगा टीचर थी और 2 बेटे थे। बड़ा परिवार था। लेकिन अब भूरेलाल की मौत के बाद इस परिवार का क्या होगा, बहुत बुरा इसके ऊपर बीती थी। बिना पति के कालीबाई जो थी वह कैसे रह पाती, और अब जो कालीबाई होती है वह परेशान हैरान की है। तो 7 साल की सज़ा है, ज़्यादा सज़ा है ही नहीं, इससे तो मुझे तसल्ली नहीं हुई। पत्नी कालीबाई को सब्र होता ही नहीं है दोस्तों, रात दिन सोचती विचारती रहती क्या करूं कैसे करूं, इसको तो सज़ा हुई ही नहीं, इसको सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन कानून ने बहुत कम सज़ा इसको दी है। अब उसके बाद जो कालीबाई होती है वह पूरी प्लानिंग बनाती है कि इससे मैं बदला ज़रूर लूँगी, और उसके बाद अपनी 2 ननदों से बातचीत करती है तो वह भी कह देती हैं कि हाँ हम अपने भाई की मौत का बदला ज़रूर लेंगे, क्योंकि इसको तो सज़ा भी सिर्फ 7 साल की हुई है और कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो हम बदला ज़रूर लेंगे। और उसके बाद ये तीनों जनी प्लानिंग कर लेती हैं और फिर कुछ दिन के बाद अभी 1 महीना पहले ही जो कालूलाल था वह जेल से ज़मानत पर आया था, और जेल से ज़मानत पर आने के बाद अब उसको अपनी पत्नी के साथ वह सीधा चला जाता कमाने के लिए शहर, और वहाँ पर कमा रहा होता बीवी बच्चों के साथ। अब जो यह पत्नी थी कालीबाई यह विचार करती है कि किस तरह से अब बदला लिया जाए। तो इनका एक चाचा था चचिया ससुर, उससे बात करती है कि तुम्हारे पास क्या कालूलाल का फ़ोन नंबर है। तो वह चचिया ससुर फ़ोन नंबर दे देता है, पूछता भी है कि तुम क्या करोगी, तो वह बता देती हैं सारी कहानी कि हम इस तरह से उससे बदला लेंगे। तो वह जो चचिया ससुर होता है वह भी इनके साथ शामिल हो जाता है, क्योंकि खानदानों की लड़ाई ऐसी होती है दोस्तों। अब यह जैसे फ़ोन नंबर लेती हैं तो अब उससे फ़ोन कर देती है और फ़ोन पर उससे रोने लगती है कि तुमने अपने दोस्त को तो मार दिया, मैं अब कैसे जीऊँगी, पता नहीं तुम्हारे मन में क्या आ गई थी, इस तरह की बातें करने लगती है। उधर से जो कालूलाल होता है उसको भी तरस सा आ जाता है इसके ऊपर कि यार मैंने गलत तो किया ही है, अपने दोस्त की पत्नी जो बेवा हो गई है और मैंने दोस्त को मार दिया। अब इनके बीच में मीठी मीठी बातें होने लगती हैं। इतने में ही दोस्तों अब कई दिन तक बातें होने लगती हैं और अब पूरी प्लानिंग तैयार कर ली जाती है। कालीबाई जो होती है वह कहती है अपने पति के हत्यारे से कि देखो तुमने मार तो दिया मेरा पति, लेकिन कई बार जब सावन आते हैं, कई बार जब ठंडी ठंडी फुहारें आती हैं, बारिश होती है झमाझम, तो मुझे मेरे पति की याद आती है। अब मेरे पति तो रहे नहीं, अब मेरी प्यास कौन बुझाएगा, मैं कैसे किस तरह से जीऊँगी, मेरा भी तो मन है, मेरी भी तो शारीरिक इच्छाएँ हैं, वासना हैं, उसको पूरी कौन करेगा, क्या तुम पूरी करोगे क्या। अब यह बात सुन करके जो कालीलाल होता है वह एकदम से हंस जाता है और कहता है कि अगर ऐसा करवाओगे तो मैं भी पूरी कर दूंगा भाभी जी। तो उसके बाद वह कहती है कालीबाई तो ठीक है, तुम मेरी इच्छाओं को पूरा करके दिखाओ मुझे, और मैं बाहर गांव से बाहर खेतों में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। दोस्तों उसके बाद जो कालूलाल होता है सीधा अपनी सवारी उठाता है, और उसको दिन में ही बुला लिया था, वह दिन में अपने घर पर आया हुआ था गाँव के अंदर, और तब यह बात कर रही थी कि वह गाँव के अंदर ही है। और उसके बाद वह दोस्तों खेतों में बताई गई जगह पर पहुंच जाता है और जा करके उस कालीबाई को गले लगाने लगता है कालूलाल, और काली अंधियारी रात में। अब तो दोस्तों जैसे ही वह यह काम स्टार्ट करना चाहते हैं वहीं पर 2 ननद जो कि फसलों के अंदर छुपी हुई बैठी थी निकल कर आती हैं, और जो चचिया ससुर था वह भी निकल कर आता है और लाठी डंडों से इसके ऊपर पिटाई करने लगते हैं। दोस्तों एकदम से नहीं मारते हैं इसको बहुत बुरी तरह से पीटते हैं, बांध कर डाल देते हैं इसके हाथ पाँव को, और फिर इससे एक एक चीज़ का हिसाब लेते हैं कि तुमने हमारे लड़के को मार दिया, और ये कहती तुमने मेरे पति को मार कर मुझे विधवा कर दिया। लड़कियाँ कहती हैं तुमने हमारे भाई को मार कर हमें बिना भाई के बना दिया, राखी कहाँ बांधेंगे हम। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर रात भर किया जाता है, और उसके बाद इसके हाथ पांव तोड़ करके इसको गठरी बनाने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद सुबह होने लगती है तो यहाँ से फरार हो जाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं लाश को छोड़ करके। इस तरह से यहाँ पर घर जा करके यह एक दूसरे के गले मिलते हैं कि अब हमें तसल्ली आ गई, अब चाहे कानून हमारा कुछ भी कर लेना। और उसके बाद दोस्तों अब पुलिस को जब इस सारी मामले की जाँच पड़ताल चलती है तो इनको पकड़ा जाता है,
पकड़ने के बाद इनको अब जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो काली बाई थी वह स्कूल में जा कर के अपने बच्चों को पाल रही थी, और जो बहनें थी उनकी शादी भी नहीं हुई थी। अब उनसे कौन शादी करेगा, क्योंकि उनके माथे पर हत्यारन होने का जो ठप्पा लग गया। और यह जो काली बाई थी, इनके बच्चे अब बिल्कुल घर में अकेले अनाथ रह गए। सास ससुर बच्चे हैं, वो भी बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं, वो इन अपने पोती पोतों को पालेंगे। और ये तीनों औरतें और इनका पड़ोस का रहने वाला जो खानदान का ही था चाचा, वो अब सारे के सारे जेल में चक्की पीसेंगे, आराम से वहीं पर रहेंगे। इस तरह से हो जाता है। इन्होंने बदला तो ले लिया, लेकिन अब उन्होंने अपनी घर की सारी दशा भी तो खराब कर दी। बच्चे बिना माँ बाप के हो गए, दोनों बहनों की शादी नहीं होगी, किस तरह से जीवन गुजरेगा भाई। ऐसे नहीं छूटते हैं कत्ल के केस में, बहनों की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई ना। और उसके बाद जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे, उनसे लोग क्या क्या कहेंगे, पता नहीं क्या होगा उनके साथ। ये ऐसा ही है दोस्तों। तो गलत कार्य हो जाते हैं कई बार गुस्से में। अगर गुस्से पर कंट्रोल करते तो इनका घर बसा रहता। भाई की मौत हो गई थी तो कानून ने उसको सज़ा दी थी, जैसी भी सज़ा थी, लेकिन उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया सिर्फ अपने कलेजे को ठंडक देने के लिए। लेकिन अब उस कलेजे के ठंडक के बाद जो पूरी ज़िंदगी की रिलाई होगी, पिलाई होगी जेल के अंदर, और ज़िंदगी कांटे नहीं कट पाएगी, तड़प तड़प कर ज़िंदगी जिएंगे ये लोग, वो क्या होगा फिर, उसका क्या। तो थोड़ा सा सोच समझ कर काम लें, कभी भी गर्म जोशी में फैसला कोई भी ना लें, वरना तो कुछ भी हो जाता है भैया। अब इस कहानी में ये घाटे का ही सौदा है, इन्होंने जो उसकी हत्या की और अब ये जेल में रहेंगे। तो वो तो एक ही आदमी गया बस, और ये सारा परिवार अब जेल में रहेगा। तो कितना घाटे का सौदा हो गया। 2 लड़कियां जो थी वह अलग अलग 2 घर बसाती, वो बर्बाद हो गए, दोनों लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद, शादी नहीं होगी, 2 बच्चे अनाथ हो गए, और एक चाचा चचिया ससुर, वो उसका घर बर्बाद हो गया, खुद इस काली बाई का घर बर्बाद हो गया। इसका पति तो मर ही गया था, अब ये खुद भी जेल में रहेगी। यार बहुत बुरा हाल है, मतलब पूछो मत। अब कहें भी तो कहें क्या, सोचते समझते नहीं है लोग। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं, नीतीश पासवान बोध गोगरेडी झारखंड से लगातार कमेंट करते हैं, सूरज डीओ रामनाथ सुदेश भैया वेरी गुड स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सूरज भाई फिजी से कमेंट करते हैं, दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं, और इनकी पत्नी जी भी हैं जिनका नाम है सुमन बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से हैं। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं, शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं, कालीचरण उड़ीसा से कमेंट करते हैं, फिलहाल गोवा में रहते हैं। परवीन चौधरी राजस्थान से पर बेंगलुरु में रहते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। बोलाई दास झारखंड से कमेंट करते हैं। खेमराज गुज्जर चट्टी जीबी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से कमेंट करते हैं, और विमलेश कुमार कमेंट करते हैं। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, और उसके बाद रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। गोलू राठौर कमेंट करते हैं, हमारे भाई ज़माना ख़राब है भैया जी, मध्य प्रदेश MP 20 से हैं। और सूरज कुशवाहा हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, राधे राधे भाई जी। नरेश कुमार कमेंट करते हैं, नाइस वीडियो। राजू राजा कमेंट करते हैं, MP जाट कमेंट करते हैं, जय श्री राम। गुरु प्रसाद राजपूत कमेंट करते हैं, ताजिल अहमद ऑस्ट्रेलिया से हमारे बहन कमेंट करती हैं। और उसके बाद हमारे साथ मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, बहुत ही दुखद समाचार है, हमारे पास गायिका आशा भोसले जी का भी आज निधन हो गया है, बहुत बड़ी देश की को क्षति हुई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जय श्री राम। गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 जी, बिल्कुल जी। आशा भोसले जी को सत नमन, और भगवान उनको अपनी चरणों में स्थान दे। और बहुत ही देश के प्रति बहुत ही डेडिकेशन रहा है उनका जीवन भर, और बहुत ही मुसीबतों से भी गुजरी थी। कई बार ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आए जब मुसीबतों से गुजरना पड़ा, और उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा। अभी तो आज तो नहीं, शाम को तो नहीं, कल लाऊंगा, कल दिन में। और आप देखिएगा ज़रूर, पूरी बायोग्राफी लेकर आऊँगा, क्या क्या हुआ था जीवन में, क्या क्या उन्होंने झेला, कैसी ज़िंदगी रही थी। उसके बाद हमारे साथ हैं समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से। भाई साहब, आज आपने देश के बहुत दुखद घटना हुई है देश के अंदर, आशा भोसले जी का निधन हुआ है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि जी, बिल्कुल जी। और मैं कल वीडियो लेकर आऊँगा ज़रूर इनके ऊपर, और ज़रूर मैं उनके बारे में सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा। हाकम मनहास कमेंट करते हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण बघेल से पुरी से रजत सैनी कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से। और उसके बाद धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं
हमारे साथ है राम गोसाई भाई लगातार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, छगनदास खारडावान राजस्थान से कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।